हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। हम आज करने जा रहे हैं क्लास 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के ज्योग्राफी का थर्ड लेसन पार्ट 2। अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस किया है तो जरूर देखिएगा। तो चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। लास्ट क्लास में हमने अर्थ की एक मोशन के बारे में पढ़ा था जिसे हम कहते हैं रोटेशन, जो वो अपने एक्सिस पे करती है। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रेवोल्यूशन। अब ये रेवोल्यूशन क्या होती है और ये रोटेशन से कैसे अलग है, ये मैं आप लोगों को आज समझाने जा रही हूं। मान लीजिए ये अर्थ है, हम इसी को अर्थ लेके चलेंगे। अर्थ जो है एक एंगल पे मुड़ी हुई है जिसे हम कहते हैं 66.5 डिग्री का एंगल है, और वो 66.5 डिग्री के एंगल पे मुड़ी भी हुई है और गोल गोल घूमती हुई सन के आसपास एक साल में पूरा चक्कर लगा लेती है। ऐसे एक ये लोकेशन, ऐसे ही घूमते 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 ऐसे पॉन्ड्स वाला फेस देखो, बीच में सन है, पॉन्ड्स वाला जो फेस है वो सन की तरफ होगा, और ऐसे ही घूमते घूमते जब वो ऐसे आएगी तो पॉन्ड्स वाला और पीछे वाला फेस नहीं है, कोई और फेस है सन की तरफ। फिर ऐसे ही घूमते घूमते ये वाला फेस पीछे वाला सन की तरफ आ जाएगा। इसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। दोबारा से समझाऊंगी, पर पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि एक साल का मतलब क्या होता है। ये रेवोल्यूशन जो अर्थ सन के आसपास करती है उसको पूरा टाइम लगता है 365 डेज और 6 घंटे एक साल में। तो ऐसे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे अगर आप जोड़ दो तो आपके पास 18 घंटे बन जाते हैं 3 साल में। मैथ्स करके देख लो, चौथे साल में अगर 6 घंटे ऐड कर दोगे तो 24 घंटे 24 आवर्स बन जाते हैं, यानी एक पूरा दिन। तो हम क्या करते हैं, 365 डेज की जगह हम उसे 366 डेज बोल देते हैं और फेब्रुअरी के मंथ में एक दिन जोड़ देते हैं। आमतौर पे फेब्रुअरी में 28 डेज होते हैं। 3 साल 28 डेज और चौथे साल क्योंकि एक दिन जुड़ गया और फेब्रुअरी में हो जाते हैं 29 डेज। तो वो जो चौथा साल है उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, चौथा साल जिसमें 365 डेज की जगह 366 डेज होते हैं उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये जो साल है ये 4 से डिवाइड हो सकता है। जैसे जब हमारी लिस्ट में अगर हमने कैलकुलेट करे कौन कौन से साल लीप ईयर थे, 1984 लीप ईयर था, 1992 लीप ईयर था, 2000 लीप ईयर था, 2004 भी लीप ईयर था। अगर आपको किसी और लीप ईयर के बारे में पता है तो मुझे जरूर बता देना। तो चलो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। मान लीजिए आप लोगों के पास ये रबर बैंड है, एग्जैक्टली गोल नहीं है ये रबर बैंड, ये ऐसे चौड़ा हुआ है, इसे हम एलिप्टिकल बोलते हैं। तो जो अर्थ है बीच में मान लीजिए सन है, अर्थ भी सन के आसपास ऐसे एलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है, मतलब बिल्कुल सर्कुलर पाथ में नहीं, एलिप्टिकल पाथ में। उस पाथ का एक नाम है, उसे हम बोलते हैं प्लैनेटरी पाथ, जो प्लैनेट यूज करता है सन के आसपास चक्कर लगाने में। तो यानी कि ऐसा जब रबर बैंड को खींच देंगे, आप टीचर को समझा सकते हैं, मैम ये हो गया क्या एलिप्टिकल पाथ, ये होता है एलिप्टिकल पाथ और सन बिल्कुल बीच में। सबको क्लियर हो गया? अब अर्थ कितनी स्पीड से भागती है सन के आसपास, वो है 105,600 किलोमीटर पर आवर, मतलब इतने ज्यादा किलोमीटर एक घंटे में कवर करती है। तो पूरा एक चक्कर वो लगा लेती है 365 डेज एंड 6 आवर्स के अंदर। अब जो सन है वो हमेशा सेंटर में ही है, वो बेचारा सेंटर में अटका हुआ है, वो सबको देख रहा है। कि जैसे आप सुबह पीटी करते हो तो आपके टीचर देख रहे होते हैं सब लोग लाइन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, प्रिंसिपल खड़े होके देख रहे होते हैं। तो वैसे ही सन सारे ग्रहों को देखते हैं कि वो उसके आसपास चक्कर लगा भी रहे हैं या नहीं लगा रहे। तो सन जो है बीच में है। अब वो अर्थ से कितनी दूर है, अर्थ उसके आसपास ऐसे करके चक्कर लगा रही है। जो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। याद रखिएगा, बहुत जरूरी,
15 करोड़ किलोमीटर दूर है सन हमारी अर्थ से। तो सोचिएगा भी नहीं कि हम वहां पे जा सकते हैं, गर्मी बहुत है। अब आते हैं वापस अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये जो अर्थ है ये सन के आसपास ऐसे करके चक्कर लगा रही है। अब जब ये चक्कर लगाती है तो एक टाइम आएगा जिसे हम कहते हैं डेट 22 मार्च से लेकर सितंबर 22, दोबारा डेट बोल रही हूं, 22 मार्च से लेके 22 सितंबर अर्थ ऐसे टिल्टेड होगी और ये है सन, ऐसे करके अर्थ ने चक्कर लगाना। ये वाला जो हिस्सा है आप ये देख रहे होंगे, जब अर्थ ऐसे करके टिल्टेड है तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सन की तरफ ज्यादा मुड़ा हुआ है, नीचे वाला हिस्सा सन से दूर है। आप खुद देख लो, ये देखो ऊपर वाला हिस्सा सन की तरफ है, नीचे वाला सन से दूर है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं ये 6 महीने, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो 6 महीने सन की हीट पाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा इक्वेटर से नीचे वाला जो हिस्सा है जिसे हम सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, वहां पर 6 महीने के लिए सर्दी रहती है जब ऊपर सन की किरणें पड़ती है। मतलब ऊपर कौन सा मौसम हो गया, सन की किरणें पड़ना, गर्मी, नीचे कौन सा मौसम हो गया, सर्दी। क्लियर। अब जो दिन ऐसे ऐसे निकलते रहते हैं, यहां पर आप देखोगे ये वाला, ना तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऊपर वाला हिस्सा टिल्टेड है सन की तरफ, ना सदर्न हेमिस्फेयर, कोई और ही हिस्सा सन को फेस कर रहा है। वो होता है ऑटम और स्प्रिंग, जब फूल खिलते हैं और पतझड़ होता है। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया दिन और रात का जो टाइम होता है वो बराबर होता है। तो वो 2 दिन हैं पूरी दुनिया में जब बराबर डेज और नाइट की ड्यूरेशन होती है। यानी कहने का मतलब दिन कितना लंबा है और रात कितनी लंबी है वो बराबर होता है। वो 2 दिन है, 21 मार्च, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। एक जब अर्थ यहां पर और ऐसे घूमते घूमते यहां पर, ये वाली साइड फेस करनी चाहिए अर्थ की। यहां पर अगर आप देखेंगे या यहां पे देखेंगे तो आप देखेंगे इस साइड पे 4 पोजीशंस में से इस साइड पे अर्थ में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ऊपर वाला हिस्सा सन की तरफ, जब यहां पहुंचा बिल्कुल उसके सामने, सन यहां पर है, तो सदर्न नीचे वाला हिस्सा सन की तरफ है, नीचे गर्मियां आ गई और ऊपर सर्दियां आ गई। पर जब अर्थ यहां पर है या यहां पर है तो पोल्स की जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो सन की तरफ नहीं है। तो ये 2 पोजीशन है जिसे हम इक्वल दिन और रात से इक्विनॉक्स बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पे जो सन की किरणें हैं वो सीधी इक्वेटर पे पड़ रही होती है और बाकी जगह पे बराबर ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट होता है। कहने का मतलब अगर इक्वेटर के ऊपर 20 डिग्री और इक्वेटर के नीचे 20 डिग्री की बात करो तो बराबर टाइम का दिन और रात होगा। 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे देखोगे तो बराबर ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट होगा। 40 डिग्री ऊपर 40 डिग्री नीचे देखोगे तो वहां पे भी बराबर होगा, मतलब सेम डिग्री पे बराबर दिन और रात का ड्यूरेशन होगा। अब ये जो ऐसे ऐसे कर कर अर्थ घूम रहा है जिसकी वजह से इक्विनॉक्स हम लोगों को मिलता है, और एक और वर्ड आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगी, उसकी वजह से मौसम भी बदलते। मैंने अभी ऑटम और स्प्रिंग के बारे में बताया। ऑटम वो है जिसे हम पतझड़ बोलते हैं, एक मौसम ही है। ये किसकी वजह से आते हैं? ये आते हैं क्योंकि अर्थ जो है वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है सन के आसपास ऐसे ऐसे करके। तो कभी ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बहुत ज्यादा सन की तरफ झुका होता है, कभी नीचे वाला हिस्सा बहुत ज्यादा सन की तरफ झुका होता है, क्योंकि अर्थ मुड़ी हुई है 66.5 डिग्री पे। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था अर्थ बिल्कुल मुड़ी हुई है 66.5 डिग्री पे और ऐसे कर कर घूमती जा रही है सन के आसपास। तो हम ये कह सकते हैं, आपको एक डायग्राम दिखा रही हूं कि 4 पोजीशंस हैं अर्थ की जब वो सन के आसपास चक्कर लगा रहा है। एक ये वाली पोजीशन होगी जिसमें आपको ये दिख रहा होगा कि एक हिस्सा, खास तौर पे ऊपर वाले हिस्से में
सन की किरणें पड़ रही हैं और हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले हिस्से में गर्मी होगी, नीचे सर्दी, क्योंकि वो सन से दूर है। वैसे ही अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको दिखाई देगा इक्वेटर पे सीधी सन की किरणें पड़ेंगी और उसे हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन, जब नए पत्ते आते हैं, नए फूल खिलते हैं। यहां आते आते ऊपर वाले हिस्से में सर्दी, नीचे गर्मी, और इधर हम कहते हैं पतझड़, जहां पर बराबर ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट होता है, लेकिन इक्वेटर पे सीधी किरणें पड़ती है सन की। हम एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान से डायग्राम देखिए। 21 जून को अगर आप देख रहे हैं, 21 जून को अर्थ जो है वो ऐसे करके मुड़ी हुई है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो सन की तरफ है और सदर्न हेमिस्फेयर जो है वो अंधेरे में है। ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा नीचे अंधेरा और एक साइड पे पूरी रोशनी, खास तौर पे ऊपर के हिस्से में। तो जो सन की किरणें हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली, मतलब सीधी पड़ती हैं, अखियों के तीर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब जहां से हमारा इंडिया भी लोकेटेड है, वहां पर वर्टिकली सीधी ऊपर, वर्टिकल का मतलब सीधी ऊपर, इक्वेटर पे पड़ती है वैसे, बट 21 जून को जहां सीधी किरणें पड़ती है वो है मैक्स टू मैक्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि अर्थ टेढ़ी हुई हुई है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो गर्म होता है, दिन का टाइम काफी ज्यादा होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर रात का टाइम ज्यादा होता है। ये 21 जून इसलिए जरूरी है क्योंकि इस टाइम पे, इस दिन पे, दिन हमारे सबसे लंबे होते हैं, मतलब 21 जून को बोला जाता है सबसे लंबा दिन होता है, और इस दिन को बोला जाता है समर सॉल्स्टिस। याद रखना, गर्मी का दिन, समर सॉल्स्टिस। आगे चलते हैं। अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखेंगे तो अब आप देखिए इस साइड जो है 22 दिसंबर को क्या होता है। आप ये देखेंगे जो नीचे वाला हिस्सा है वो सन की तरफ है और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सन से दूर है, मतलब जो हमने यहां पढ़ा था इससे बिल्कुल ऑपोजिट। अब क्या होगा, यहां पर जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां अंधेरा होगा और जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर गर्मी होगी। तो एक दिन ऐसा आएगा जिसमें नीचे वाले हिस्से में या ऊपर वाले हिस्से में सारी दुनिया में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को। तो जो कंट्रीज इक्वेटर के नीचे हैं वो तो गर्मियों में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कुछ हिस्सा अफ्रीका का आ गया, साउथ अमेरिका आ गया। पर जो कंट्रीज ऊपर हैं वहां पर क्या होगी, ठंड। जैसे हम ये कह सकते हैं इंडिया में तब ठंड होती है, इंग्लैंड, यूएसए। तो ये जो कंट्रीज है ये क्रिसमस तब सेलिब्रेट करते हैं जब यहाँ पर ठंड चल रही होती है, और जो इक्वेटर के नीचे पड़ते हैं देश वो तब सेलिब्रेट करते हैं जब क्या हो रहा होता है, वहां पर गर्मी चल रही होती है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि मैम आपने यहां बताया था कि जो सन की किरणें हैं वो वर्टिकली सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं 21 जून को, तो यहां पर जब अर्थ आ गई तो सन की किरणें किस पे पड़ेंगी वर्टिकली? इक्वेटर पे तो मुझे पड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। अरे वो हमने पढ़ा नहीं था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, उस पे वर्टिकली पड़ेंगी क्योंकि वो नीचे पड़ता है ना। पिछली वीडियो जरूर देख लेना अगर आप लोगों को याद नहीं है। तो इस वाले को जब नीचे हमारे पास गर्मी और ऊपर हमारे पास सर्दी होती है, बोलना तो इसे भी समर सॉल्स्टिस चाहिए, लेकिन हम ऊपर वाले के हिसाब से काम करते हैं, मतलब वो भी ऊपर वाले, मतलब इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं विंटर, सर्दी वाला सॉल्स्टिस। अब आखिरी दो पोजीशंस देख लेते हैं। 21 मार्च आप देखोगे और 23 सितंबर। ध्यान से देखिए, इन दो दिनों पे ऑटम और स्प्रिंग सेलिब्रेट किया जाता है, पतझड़ और जब नए पत्ते आते हैं। तो इस टाइम पे आप यहां पर और यहां पर देखेंगे अर्थ ना तो नॉर्थ पोल सन की तरफ को झुका हुआ है, ना साउथ पोल सन की तरफ को झुका हुआ है। आप कोई भी चीज ऐसे लेकर देख लीजिए, यहां पर, यहां पर और यहां पर और यहां पर, तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को ना तो नॉर्थ पोल ना साउथ पोल सन की तरफ झुका होता है।
इन 2 दिनों पे जो सन की किरणें वो सीधी इक्वेटर पे पड़ती है। यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही थी, वहां ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही थी। इन 2 दिनों पे सीधी इक्वेटर पे होती है। 21 मार्च को स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो हम उसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, जिस टाइम पे हमारे पास नए पत्ते आते हैं। और 23 सितंबर के आसपास ऑटम होता है, जिसे हम पतझड़ बोलते हैं, उसे हम ऑटम इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब इक्वल ड्यूरेशन, टाइम होता है दिन और रात का। तो ये ध्यान रखना कि जो हमारा नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर है, यहां पर उल्टे सीजन चलते हैं। अगर ऊपर सर्दी है नीचे गर्मी, ऊपर गर्मी तो नीचे सर्दी। ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर सन की किरणें सीधी पड़ती हैं, वर्टिकल ओवरहेड होता है। तो इक्वेटर पे हमेशा एक किस्म का मौसम होता है। मतलब एक किस्म का मौसम मतलब सिर्फ ठंडी नहीं, क्योंकि सूरज की किरणें उसके ऊपर सीधी पड़ती हैं, हमेशा ही पड़ती रहती हैं, तो इक्वेटर पे बहुत ज्यादा गर्मी का ही मौसम होता है, वहां पर लंबी गर्मी। ये ध्यान रखना, इक्वेटर पे एक ही किस्म का मौसम होता है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हो, ऊपर और नीचे बदलाव आते रहते हैं। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं कि अर्थ पे सीजन्स आते हैं। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछने वाली हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, अर्थ की 4 पोजीशंस बताओ जो रेवोल्यूशन करते हुए आती है, उनका नाम चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन ये कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन कौन सी डेट को आता है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर्स मुझे जरूर देना। और ये थी आज की क्लास। इसके साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू मेक श्योर कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।